शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं जनता न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में 5 अगस्त 2025 को दोपहर करीब 1:45 पर खीरगंगा नाले में बादल फटने की घटना ने भयंकर तबाही मचाई। इससे प्राकृतिक आपदा ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 50 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। खीरगंगा नाले में अचानक आई बाढ़ और मलबे ने धराली बाजार, दर्जनों घरों, होटलों और होम स्टे को तहस नहस कर दिया। बादल फटने से खीरगंगा नाले में जल स्तर अचानक बढ़ गया, जिसके साथ भारी मात्रा में मलबा और पानी गांव की ओर बहा। इसे सैलाब ने मात्र 34 सेकंड में धराली के बाजार और आसपास के क्षेत्र को मलबे के ढेर में बदल दिया। 20 से 25 होटल और होमस्टे पूरी तरह तबाह हो गए, जिनमें से 5 होटल पूरी तरह नष्ट हो गए। कई घर, दुकानें और वाहन भी इस बाढ़ की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों के अनुसार 10 से 12 मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। घटना की सूचना मिलते ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF, सेना और स्थानीय पुलिस ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। सेना की एक टुकड़ी ने 15 मिनट के भीतर 20 लोगों को सुरक्षित निकाला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्थिति पर नजर रखने और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उत्तरकाशी प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। इससे आपदा ने एक बार फिर उत्तराखंड की भौगोलिक संवेदनशीलता को उजागर किया है, जहां बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं बार बार तबाही मचाती है। वहाँ पर बचाव के काम तेजी से चल रहे हैं। वहाँ पर सेना के लोग, ITBP के लोग और SDRF की टीमें वहाँ पहुँच गई है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी दिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत तेजी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। लेकिन DM और SP मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहाँ पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहाँ पर पहुंचे, इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारी, पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 SP रैंक के अधिकारी वहाँ नियुक्त किए हैं। 3 नोडल अधिकारी यहाँ से भी नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से गृह सचिव शैलेश बगोली को इसके पूरे समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष चौहान पूरे जो हेली सेवाएं इत्यादि संचालित होंगी, उन सब व्यवस्थाओं को संभालेंगे और जो रोड इत्यादि बनानी है उसके लिए PWD डिपार्टमेंट के हमारे सचिव, सिंचाई विभाग के, चूंकि वहाँ पर एक झील भी बन गई है, जिससे हालांकि पानी ऊपर से ओवरफ्लो होने लगा है, उसको भी दिनांक 5/8/2025 को ठीक 1:30 बजे ये फ्लड आया और इसने धराली में तबाह मचा दिया। बिल्कुल एकदम साफ हो गया है। वहाँ 60-70 लॉस है, वो भी फिनिश हो गए हैं और आदमियों का भी कोई पता नहीं चल रहा, संपर्क किसी से नहीं हो पा रहा है। ये 5 अगस्त बहुत ही गलत है। 1978 में इसी 5 अगस्त को कन्नौड़िया नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है, ये बहुत कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है, अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में कितना ये नुकसान हुआ अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन लॉज हुए, होटल हुए, मार्केट हुआ, गांव हुआ, सारा तबाह हो चुका है। इसका तो सामने आंखों से हम देख रहे हैं अपने गांव मुकबा से, लेकिन आदमियों का भी कोई वो नहीं है। हम भगवान गंगा मैया, इष्ट देवताओं से ये निवेदन करते हैं कि जन धन की हानि न हो और सभी लोग कुशल रहें। बाकी तो सब कुछ होता ही रहता है, पर ऐसा मंजर हमने जीवन भर नहीं देखा। हमारी 65 साल की उम्र हो गई है, ये मंजर कभी दिखने को नहीं दिखाई दिया।